राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम रीजनिंग में अभी तक दो टॉपिक पूरे पढ़ चुके हैं, वेन डायग्राम और डाइस। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। जो मैंने पढ़ा दिया उसमें कोई दिक्कत है या फिर कोई और भी बाहर से आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो, जैसे मॉक वगैरह दे रहे होंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह कि वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल पा रहे इसका मुझे भी अफसोस है दोस्तों। 2-3 दिन से क्या है, तबीयत खराब हो गई है तो उस चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ तो फिर आज सोचा बना देते हैं। अब हम जो तीसरा टॉपिक ले रहे हैं रीजनिंग का, सबसे शानदार टॉपिक है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे बेस्ट टॉपिक है। चुनिंदा टॉपिकों में से एक होता है कोडिंग डिकोडिंग। इसको हिंदी में कहते हैं कूट लेखन कूट वाचन। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में टोटल 6 तरह के टाइप्स होते हैं। 6 तरह के टाइप के क्वेश्चंस इसमें पुट किए जाते हैं। कहीं नंबर सीरीज के माध्यम से पुट कर देता है, कहीं नंबर की कोडिंग डालता है, कहीं लैंग्वेज की कोडिंग डालता है, कहीं अल्फ़ाबेट की कोडिंग डालता है, कहीं नंबर की पूरी लैंग्वेज की कोडिंग बना के डालता है। ठीक है, तो जो भी टाइप पॉसिबल है कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से, वो सब के सब मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी का कोई भी फॉर्मेट हो, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वहाँ 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको कोडिंग डिकोडिंग से मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि 5 क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाते हैं, 4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है 25 क्वेश्चन में। ठीक है, और जहाँ पर मान लो कि अब आजकल 50 क्वेश्चन का फॉर्मेट आना बंद हो गया, नहीं पहले आता था तो पहले 10-10 क्वेश्चन इस कोडिंग डिकोडिंग से डालते थे एग्जामिनर, क्योंकि इसमें लॉजिकल तो लगना ही है, साथ में आपका ऑन द स्पॉट आप कैसा डिसीजन ले पाते हैं, किस डायरेक्शन में आप सोच पाते हैं, वो सब इस कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से आप एग्जामिनर आपका जज कर लेता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि इस टॉपिक को आप अच्छे से करें, क्योंकि मैं भी बहुत आराम से कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बातें बताई थी दोस्तों शुरुआत में, आज से 3 से 4 दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले, जब मैंने कहा था कि फंडामेंटल ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान होगा ये टॉपिक, और जिसने नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। जो अमूमन 3 तरह की प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में आती हैं। पहली बात तो ये होता है कि हमें लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है, कि एग्जामिनर पूछ कुछ हो रहा होता है और हम कुछ और कर देते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी के चक्कर में मानो या हड़बड़ाहट के चक्कर में मानो, कैसे भी हम उस प्रॉपर लैंग्वेज तक पहुंच ही नहीं पाते और उससे पहले हम ऑप्शन पे गलत टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। वो सब मैं आपको बताऊंगा कैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो होता है A to Z का प्रॉपर याद ना होना। जैसे मैं कहूँ कि R का नंबर क्या है तो आप कहोगे 15 है, क्योंकि आपको A to Z याद ही नहीं है। ठीक है, R का नंबर होता है 18, A का नंबर होता है 1, P का नंबर होता है 16। ये सब आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पर। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत ना नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, अगर आप इन सवालों को जल्दी करना चाहते हैं तो। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है कि हमें प्रॉपर लॉजिक फाइंड आउट नहीं होते हैं। लॉजिक फाइंड आउट कब होंगे? जब हम अच्छे खासे क्वेश्चंस बना लेंगे। मैं यहाँ पर आपको 100 के आसपास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा इस कोडिंग डिकोडिंग में, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एक कमेंट ये भी आया था कि सर कौन सी बुक परचेज करें, तो भाई मैंने पहले भी आपको बताया है, आपको विश्वास अगर है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ रहा है, तो आप पढ़ें इस चैनल के माध्यम से। और अगर विश्वास नहीं है तो बिल्कुल भी ना पढ़ें, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें और छोड़ के चले जाएं, कहीं और पढ़ ले जहाँ आपको लगता है कि अच्छा चल रहा है। ठीक है,
मैं आपको लगभग लगभग जो बढ़िया बुकें हैं उन सबका निचोड़ यहाँ पर करा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। आप सीधा इसके बाद डायरेक्ट मॉक दें, मॉक टेस्ट होते हैं वो दें और एग्जाम में बैठे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको विश्वास है तो, और नहीं विश्वास है तो आप इसे छोड़ करके कहीं और पढ़ लें। मैं साफ साफ कहता हूँ, टाइम खराब ना करें। अगर आपको लगता है कि मैं टाइम खराब करा रहा हूँ आपका, तो यहाँ बिल्कुल भी ना रुकें, एक सेकंड के लिए नहीं रुकना है आपको। क्योंकि जो आपका टाइम बचा रहा है, जो आपको सिखा रहा है, आप उस चैनल पर जाओ, उस टीचर के पास पढ़ो, वो सबसे बेहतर है। ठीक है दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि मैंने पहले भी बताया था स्ट्रेटेजी में, और अभी भी यही कहूँगा कि आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। जब ये मैं रीजनिंग करा दूंगा उसके बाद आपको खुद को रियलाइज होगा, और जब आप क्वेश्चंस बना रहे होगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए, मेरे को 2-3 बातें बतानी थी जो मैंने बता दी हैं। अब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद ये करता हूँ मैं कि आपको A to Z प्रॉपर याद हो गए होंगे। दूसरा, आपको जो मल्टीपल हैं, स्क्वायर, क्यूब हैं, ये नंबर भी आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अब जो लैंग्वेज आती है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग की जो लैंग्वेज है, मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से लिखी है आपको। बार बार मैं ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो आप इसे समझ लें, लिख लें, और आगे फिर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज MYSTIFY, ये जो है MYSTIFY इज कोडेड एज NZTUJGZ। ओके, हाउ इज नेमेसिस कोडेड इन दैट कोड। ठीक है, हिंदी वाले देख लो, किसी सांकेतिक भाषा में यदि MYSTIFY को NZTUJGZ लिखा जाता है तो उसी कोड में नेमेसिस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिस कोडिंग का यूज करके माइस्टिक को इसने ये लिखा है, उसी कोडिंग का आप भी यूज करो, और इसको किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। एग्जामिनर आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, जो कोडिंग लैंग्वेज होती है वो आर्मी में बड़ी यूजफुल होती है। ठीक है, आर्मी में जो होती है वो कोडेड, जैसे वहां पर कोडिंग चलती है अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बटालियन मूव, इस तरीके से। अब पता नहीं जिसको जो उसके अंदर होगा, बटालियन के अंदर होगा, वो अपने आप समझ जाएगा कि अल्फा वालों को मूव के लिए बोला गया है। इसका मैं थोड़ा सा नजरिया देता हूँ आपको कि कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ताकि आपको और बेहतर नजरिया समझ में आए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई इससे। जैसे हमारी रो है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आर्मी है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि प्रॉपर कोडिंग के द्वारा काम होता है। जैसे प्रॉपर, जैसे आर्मी को कोई ऑपरेशन करना है, पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में करना है, ठीक है, या फिर सीमा के पार कोई ऑपरेशन करना है, तो उसको एक प्रॉपर कोड के रूप में वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो अब किसी को ऑपरेशन विजय का समझ में नहीं आया, उससे पहले तो हम जीत जात के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो छोटी छोटी, अब जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, तो इसका भी प्रॉपर कोडिंग था। ठीक है, जो सोल्जर्स थे हमारे आर्मी के, उनको ही ये चीजें पता थी, बाहर वालों को कुछ नहीं पता था। ठीक है, उनके लिए कोई मतलब की बात नहीं थी। लेकिन जो अंदर जैसे आप कोई भी यूनिट में जाओगे आर्मी की में, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा, क्योंकि मैं तो एनसीसी किया हूँ तो मुझे पता है थोड़ा बहुत वहाँ का। वहाँ एक प्रॉपर कोडिंग में सिस्टम चलता है। ठीक है, जैसे आप जैसे अल्फा बीटा गामा 3 सीरीज है, मान लो 20-20 लोग हैं तीनों ग्रुप्स में, और उनको इकट्ठा कर दिया, तो वो कह रहे हैं अल्फा बटालियन मूव। ठीक है, तो अल्फा कैडेट्स मूव, तो अल्फा के जो कैडेट्स होते हैं वो अपने आप उठेंगे, उनको सबको पता रहता है कि अल्फा वाले हम ही हैं, तो अल्फा वाले उठकर साइड में आ जाएंगे और आगे चल देंगे। ठीक है, फिर वो कहेंगे गामा मूव, तो गामा वाले आ जाएंगे, बीटा मूव तो बीटा वाले। तो वहाँ क्या होता है कि कोडिंग में अब वो हर सोल्जर को तो बोल नहीं सकते कि भाई राजेंद्र तू निकल के बाहर आ, सविता तू निकल के बाहर आ, ऐसा तो होता नहीं है वहाँ। ठीक है, वहाँ क्या होता है, कोडिंग के माध्यम से होता है कि ये कोडिंग अल्फा बोले तो ये, बीटा बोले तो ये, गामा बोले तो ये, बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ पर कोडिंग रिकोडिंग एक तरीके से यूज होता है, और ये हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। हम किसी को कोडिंग लैंग्वेज में कैसे नाम निकाल लेते हैं किसी का, ठीक है, कि यार
कुछ भी नाम अपने जैसे मजे मजाक के लिए कर लेते हैं, किसी का नाम चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अगले वाले को समझ में नहीं आता, लेकिन जो हम 4-5 लोग होते हैं, जैसे मान लो हम 5 दोस्त हैं और हम एक छठे दोस्त का नाम निकाल लिया कोडिंग में कि यार इसको हम मेरे को ये करना है, तो हम उस नाम से उसको पुकारते रहते हैं, उसको समझ में नहीं आता छठे को, और हम आपस में हंस रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह की से वो भी कोडिंग डिकोडिंग ही है कि हम उन उसका जो छठा पर्सन है उसको एक कोड के रूप में इंडिकेट कर दिया, और वो छठे वाले को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिसके सामने इंडिकेट हुआ उन सब पांचों को ये चीज़ समझ में आ रही है, वो मजे ले रहे हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग लग रही है। हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रूल हम यूज हम करते हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों जो इसने कहा है वो ये है कि MYSTIFY, इसने कहा है कि जो ये जो वर्ड है इसको इसने लिखा है NZTUJG और Z, ठीक है। तो आप ये देखिए दोस्तों कि जो ये लेटर्स हैं और इनसे इन लेटरों का निर्माण किया गया है, तो उनमें ऐसी क्या प्रक्रिया अपनाई गई है कि इन लेटरों को इसने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। हमें सिर्फ वो ही मेथड निकालना है, वही तरीका निकालना है जिसके माध्यम से ये लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, आपको एक याद रहना चाहिए। अब जिसको याद होंगे देखिए A to Z, वो सीधा ये दिखेगा कि M को N लिखा है, Y को Z लिख दिया इसने, यानी कि M का नंबर होता है 13 और N का नंबर होता है 14, यानी कि इसने क्या किया, +1 की वृद्धि की है। Y का नंबर होता है 25 और Z का होता है 26, यहाँ भी +1 की किया है। और इस तरीके से वो एक दो लास्ट में चेक कर लेगा, जैसे Y को 25 है और यहाँ 26 लिख दिया Z के रूप में, तो मैंने कि उसके एक मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पर +1 की इंक्रीमेंट लेकर के एग्जामिनर आगे बढ़ रहा है। और वो सीधा क्या करेगा, ऑप्शन पे जाएगा, तो वो सबसे पहले इसको चेक करेगा N को, फिर E को, फिर लास्ट वाले को चेक कर लेगा। तो इस तरीके से अगर उसको कुछ मिल रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में +1 का बढ़ाया हुआ, तो वो सीधा ही वहां पर टिक मारेगा और पूरे क्वेश्चन को भी उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, ठीक है। और वो जिसका A to Z याद नहीं है उससे वो बहुत आगे निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक लड़का है जो A to Z पहले लिखेगा वहां जाके कॉपी में, A 1 नंबर पे है, B 2 पर है, C 3 पर है, इस तरीके से। एक है जिसको पता है कि M 13 है, 13 से 14 बना रहा है, 25 से 26 बना रहा है, 19 से 20 बना रहा है, 20 से 21 बना रहा है, 9 से 10 बना रहा है, 6 से 7 बना रहा है और 25 से 26 बना रहा है, यानी कि +1 का इंक्रीमेंट ले रहा है। तो वो दो ही चीजें चेक करेगा, 2 स्टेप में, एक लास्ट वाली देख लेगा और वो डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक मारेगा। वो देखेगा कि यार उसको 2 यहाँ चेक किया और उसको लगा कि ये ऑप्शन सही दिशा में जा रहा है, तो आगे टिक मार के बढ़ जाता है, उसका सही उत्तर जाता है उस केस में, ठीक है। अब मुझे समझाना है आपको, तो इसलिए मुझे एक एक चीज को बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखने वाले हैं 8 के बच्चे भी हैं। मैथ वाला तो कवर कर लेगा, मुझे पहले ही पता है, मैथ और इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट्स है वो कवर कर जाएंगे इस चीज को। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, 8 के बच्चों के साथ आती है। 8 के हो गए, कॉमर्स के हो गए, इन बच्चों के साथ दिक्कतें हैं, तो मुझे उनको लेकर ही समझाना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप करेक्शन को कैसे अटेंड करें, तो आप सबसे पहले जो भी, अगर आपको ABCD के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी ABCD के रूप में ही कन्वर्ट कर रखा है, तो आप इनके नंबर लिख लें, ठीक है। जैसे M का नंबर कितना होता है 13, Y का कितना होता है 25, ठीक है, S का कितना होता है 19, T का कितना होता है 20, ठीक है दोस्तों, I का कितना होता है 9, F का कितना होता है 6 और Y का कितना होता है 25। फिर आप जो कन्वर्ट होके वर्ड बना है, इन लेटर्स के माध्यम से जो कन्वर्ट होके लेटर्स बने हैं उनका नंबर लिखिए। ठीक है दोस्तों, N का नंबर होता है 14, ठीक है। उसके बाद जो Z है इसका नंबर होता है 26
उसके बाद टी है, इसका नंबर होता है 20। उसके बाद यू है, यू होता है 21 नंबर पर। उसके बाद जे है, जे का नंबर होता है दोस्तों 10। उसके बाद है जी, जी का मतलब होता है 7। और जेड, जेड का नंबर होता है दोस्तों 26। अगर आपको कुछ भी, जैसे आपको डायरेक्ट हिट नहीं हो पा रहा है एग्जाम में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसके देखिए देखते ही समझ में आ रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो कर जाएगा। लेकिन जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि करें कैसे, शुरुआत कैसे करें, तो आप वहाँ पर नंबर लिखिए इनके, जो भी ABCD दे रखी है आपको, उनके प्रॉपर नंबर लिखिए। इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा, जैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ कोडिंग किस हिसाब से चल रही है। कोडिंग देखिए दोस्तों +1 के माध्यम से भी चल सकती है, +2 के माध्यम से भी चल सकती है, +3 के माध्यम से भी चल सकती है, +4 के माध्यम से भी चल सकती है। कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों साथ ले सकता है, कहीं डिक्रीमेंट एक साथ ले लेगा, -1 -2 -3 इस तरीके से। कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को साथ साथ चलाता है वो, कहीं दो सीरीज को एक साथ डाल देता है। कई तरीके हैं, वो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। तबीयत थोड़ी सी डाउन है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा वो इस तरीके से नंबर लिखे इन लेटर्स के, और फिर देखिए क्या 13 को यहाँ 14 बना दिया, 25 26, 19 को 20 लिखा है, 20 को 21 लिख दिया, 9 को 10 लिख दिया, और 6 को 7 लिख दिया, 25 को 26 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकता है कैसे कि 13 को वो लिख रहा है 14, तो कुल मिला के उसने क्या किया है, +1 का इंक्रीमेंट लिया है। ठीक है, ऐसे ही क्या किया है, 25 को इसने लिख दिया 26, तो यहां भी +1 का इंक्रीमेंट लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 19 को इसने लिख दिया है 20, तो यहां भी +1 का इंक्रीमेंट लिया है। 19 और 1 20 ही होता है। देखिए कोडिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, मैं फिर आपको बता रहा हूं। कोडिंग जैसे अल्फा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अल्फा कैडेट्स मूव, तो जो साइंटिस्ट है उनके लिए अल्फा की अलग मतलब होता है। जो स्पेशल ऑपरेशन के लिए जो सोल्जर्स यूज किए गए हैं उनका अल्फा का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो ये सबके लिए अलग अलग पैरामीटर होते हैं एक ही वर्ड के। तो जिस एस्पेक्ट में वो यूज किया गया है वो वर्ड, उसको सिर्फ वही समझ पाए जिसके लिए यूज किया जा रहा है। बस यही कोडिंग है कुल मिला के, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है कोडिंग में। अब देखिए यहां पर 19 से 20 लिखा है, उसके बाद 20 से 21 लिखा है, तो +1 की वृद्धि की है। ऐसे ही 9 से जब ये 10 कर रहा है तो यहां भी +1 का ही इंक्रीमेंट आ रहा है। ऐसी इसी प्रकार से 6 से इसने 7 किया है तो भी +1 का ही इंक्रीमेंट है। और 25 को इसने क्या लिखा है 26, तो यहाँ भी क्या है +1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इतना समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो कोडिंग हुई है वो +1 की सीरीज के माध्यम से हुई है। ठीक है, +1 के माध्यम से यहाँ पर कोडिंग की गई है। ठीक है, कि जो भी लेटर है उसमें इसने क्या किया है, हर लेटर में +1 को ऐड किया है और अगले वाला लेटर को लिखा है। हमें इतना समझ में आ चुका है कि जो भी लेटर यहाँ पर लिखे गए हैं उन सभी में +1 का ऐड करके आगे लिखा गया है। तो हम आराम से बता देंगे कि जो नेमेसिस है, ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। नेमेसिस को जो लिखेंगे वो लिखेंगे एन, हमें पता है कि 14 नंबर पे होता है तो हमें 15 का नंबर चाहिए, 15 वाला लेटर चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, तो चलिए मिटा ही देते हैं। ठीक है, ये 14। अब है नेमेसिस, NEMESIS। ठीक है दोस्तों, N 14 नंबर पे है तो मुझे 15 का लेटर चाहिए, तो O। E 5 पर है, 6 पर क्या आएगा F। M 13 पर है, 14 पर क्या आएगा N। E 5 पर है, 6 पर क्या आएगा
एफ, एस 19 पर है, 20 पर क्या आएगा टी, T20 है ना। आई 9 पर है तो जे आ जाएगा 10 नंबर पर, और 19 है तो 20 नंबर पर टी आ जाएगा T20, ठीक है। तो उस जिस कोडिंग के माध्यम से इस वर्ड को इसने ये लिखा है, हमें उसी कोडिंग का यूज करके हमने ये वर्ड लिखा है। और कोडिंग क्या है, यहाँ पर +1 का इंक्रीमेंट किया गया है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ N14 है, ठीक है, 14 को इसने लिख दिया 15। उसके बाद E5 है, 5 को इसने लिख दिया 6। N13 है, 13 को लिख दिया 14। E5 है, 5 को लिख दिया 6। S19 है, 19 को लिख दिया इसने 20। I9 है, 9 को लिख दिया 10। और S19 है, 19 को लिख दिया क्या 20। क्योंकि हमें पता है कि जो भी वर्ड है यहाँ पर सभी में +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, जितने भी लेटर हैं उन सब में +1 का इंक्रीमेंट हो गया ही तो हमने ये लिखा है। तो हम नीचे वाले जो भी ये बनवा रहा है क्वेश्चन, उसमें भी हम +1 का इंक्रीमेंट करके इस वर्ड को लिख सकते हैं, और यही क्या होगा हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं, 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स मैं कवर करूँगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आप इसे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज माइस्टी इज रिकॉर्डेड एज, जो भी ये लेटर है इसको देख लेना, जो भी वर्ड है। उसके बाद लिखा है विच वर्ड कोडेड एज नेमेसिस इन दैट कोड। हिंदी में देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में यदि माइस्टी को NZTUJGZ लिखा जाता है तो उसी कोड में कौन सा शब्द नेमेसिस की तरह लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपने अगर इस लैंग्वेज को अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और आप इसको गलत करोगे जल्दीबाजी के चक्कर में। मैंने पहले कहा था कि लैंग्वेज का प्रॉपर न समझ पाना सबसे पहले स्टेप है इस प्रकार के क्वेश्चंस का गलत करना, वही सफिशिएंट है आपको गलत कराने के लिए, ठीक है। तो आप लैंग्वेज पे पूरा काम करें, लैंग्वेज को अच्छे से समझे कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। लैंग्वेज कह रहा है, अभी तक वो पूछ रहा था कि नेमेसिस को कैसे लिखा जाएगा, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि उसी कोड में कौन सा शब्द नेमेसिस की तरह लिखा जाएगा। मतलब उसने नेमेसिस को लिख करके दे दिया और उसी कोड में उसको बना के दिखाना है हमारे को, उससे जो शब्द, जिस शब्द से ये बना है नेमेसिस, वो बताना है। और अभी तक हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने क्या किया, नेमेसिस से शब्द बनाया था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पुट कर रहा है लैंग्वेज के माध्यम से, कह रहा है कि हमें नेमेसिस जो वर्ड है वो फाइनल बना के दिया है इसने, उससे पहले उसी कोडिंग में कौन सा वर्ड बन सकता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो जस्ट रिवर्स क्वेश्चन घूम गया है सिर्फ लैंग्वेज चेंज करने से, ठीक है। अभी तक हम देखिए दोस्तों ये कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूं, MYSTIFY, ठीक है। इसको हम लिख रहे थे NZTUJGZ, और मैं आपको बहुत अच्छे से बताया मैंने अभी आपको कि यहाँ पर हमने हर लेटर में +1 का इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। अभी तक जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे दोस्तों, उसमें क्या था कि हम ये कह रहे थे कि नेमेसिस को कैसे लिखा जाएगा, तो डिफरेंस है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हम क्या कर रहे थे कि हमने देखा कि सभी में +1 का इंक्रीमेंट हमें लाना है, तो हमने सभी में +1 का इंक्रीमेंट लाना शुरू कर दिया था। N को क्या लिख दिया था, O, N14 पर है O15, E5 से 6 F, 13 से 14 N, 5 से E5 पर है तो 6 पर आ गया F, S19 पर है तो 20 पर आ गया T, I9 पर है तो 10 पर आ गया J और T। अभी तक हम जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों वो इस तरीके से कर रहे थे, और ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें इसने पूछा है कि नेमेसिस की तरह लिखा जाएगा, कौन सा शब्द है जो नेमेसिस की तरह लिखा जाएगा। तो इसने क्या किया है, नेमेसिस को यहां बना के हमें दिया है, NEMESIS।
इसको इसने लिख करके दिया है और बोला है कि अभी तक तो ये पूछ रहा था ऐसे, लेकिन अब इसने पूछ लिया क्या, ऐसे रिवर्स। इसने पूछ लिया कि नेमेसिस की तरह कौन सा शब्द लिखा जाएगा, यानी कि नेमेसिस को इसने बना दिया है और उससे आपको वापस रिवर्स लाना है शब्द को। तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि जब यहाँ से आप छलांग मार के इधर जा रहे हो तो +1 का इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो जब आप रिवर्स आओगे तो -1 का डिक्रीमेंट कर दो आप, ठीक है। तो आपको वो एग्जैक्ट लेटर मिल जाएगा जो इसकी आपको डिमांड है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो तो लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो आपको +1 का इंक्रीमेंट लेना पड़ रहा है। लेकिन लैंग्वेज ये कह रही है कि भाई नेमेसिस को इसने लिख दिया, अब बोल रहा है कि नेमेसिस किस शब्द के माध्यम से आया है, तो आपको कुछ नहीं करना, -1 कर देना है। क्योंकि आपको पता है कि इधर वाले में जब +1 ऐड करोगे, जैसे जो भी वर्ड आएगा मान लो यहाँ पर, इसमें जैसे ही आप +1 ऐड करोगे तो आपके पास ये वाली सीरीज अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप +1 ऐड करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो कई लोग करते हैं, लैंग्वेज नहीं समझ में आने, आप में से भी कुछ लोग होंगे, मैं तो कुछ नहीं वैसे कहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो ये करेंगे, इसको इस तरीके से ही बना के आएंगे। लेकिन एग्जामिनर की जो डिमांड है वो ये है कि आप इसको रिवर्स करें, क्योंकि वो खुद कह रहा है एग्जामिनर कि ये वर्ड किसके माध्यम से बना है, ठीक है। तो आप इधर वर्ड बना के अगर उसमें +1 ऐड करते हैं तो ये मिलता है, और -1 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो इनका नंबर है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। n कितने नंबर पर है, 14 पर, e कितने पर है, 5 पर, m कितने पर है, 13 पर, e कितने पर है, 5 पर, s कितने पर है, 19 पर, i कितने पर है, 9 पर, और s कितने पर है, 19 पर, ठीक है। अब आपको इस नेमेसिस वर्ड जो बना है, इससे ये किस वर्ड के माध्यम से बना है आपको वो निकालना है, ठीक है। तो आपको वो निकालने के लिए दोस्तों ये करना है कि आपको -1 करना है, हर लेटर में आपको -1 करना है। यानी कि पहले लेटर में आप -1 करोगे तो क्या आएगा, 13 पे होता है m, ये 5 है, 5 में जब -1 करोगे तो 4 आएगा, और 4 पे क्या होता है दोस्तों, d। 13 m 13 पर है, 13 में से -1 करोगे तो कितना आएगा, 12, और 12 पर क्या होता है, बोलो, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए अगर आप इसको तुरंत जज कर पा रहे हैं तो, ठीक है। m 13 है, 12 पर होगा l, e 5 पर है, 5 से 4 d, 19 से 18 r, 9 से 8, 8 पर आएगा h, और 19 से 18 पर आएंगे तो r, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वर्ड है ये हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और पिछले वाले क्वेश्चन का था ये आंसर। ये मैंने आपको लैंग्वेज कैसे बन सकती है वो सब मैंने आपको बताया दोस्तों, कि लैंग्वेज का कैसे एग्जामिनर आपसे खेल सकता है लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी नंबरिंग में कर देता हूँ। m 13 पर है, d 4 पर है, l 12 है, d 4, r 18, h 8 और r 18, ठीक है। तो आपको ये मैंने पहले ही कहा था कि आपको A to Z प्रॉपर याद होंगे तो ही आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज थोड़ा सा गला भी खराब है और इसको यहीं स्टॉप करते हैं, क्वेश्चंस आएंगे अभी और, ठीक है। अभी शुरुआत ही की है, आगे मैं ये लैंग्वेज मिटाऊंगा, ठीक है। तो जिसको लैंग्वेज लिखनी हो वो इस वीडियो के माध्यम से लिख ले, मैंने दोनों ही लैंग्वेज लिख दी हैं, ठीक है। आगे मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चंस को, हाँ लैंग्वेज बोल ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, इसी वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करें, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करें, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी अगर आप सजेशन दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी दें, ठीक है। और जिस भी माध्यम से आप इसको शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को वीडियो लिंक के माध्यम से आप शेयर करें। बस इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।